दोस्तों कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ इंसान समझदार होता जाता है, लेकिन जब खेल मोहब्बत का होता है तब उसकी समझ और उम्र दोनों हार जाते हैं। मुंबई में तकरीबन 80 साल के एक बुजुर्ग करोड़पति को चार खूबसूरत महिलाओं ने अपने हुस्न और चालाकी में ऐसे फंसाया कि देखते ही देखते उनकी जिंदगी और मेहनत की सारी कमाई तकरीबन 8 करोड़ 70 लाख रुपए इन चार हसीनाओं के जेब में चली गई। यह कहानी सिर्फ एक ठगी की नहीं है, बल्कि लालच, भावनाओं और धोखे के ताने बाने से बुना गया वह जाल है जिसमें बुजुर्ग का सब कुछ लूट जाता है। यह कहानी शुरू होती है साउथ मुंबई के एक पास इलाके से, जहां रहते थे तकरीबन 80 साल के, जिनका नाम अभी गोपनीय रखा गया है, रिटायर बिजनेसमैन। करोड़ों की प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस और एक शानदार बंगले के मालिक थे। बुजुर्ग अपनी पत्नी को कई साल पहले खो चुके थे और जब जिंदगी में उन्हें अकेला महसूस होने लगा था, ऐसे में उन्हें सोशल मीडिया पर उनकी मुलाकात होती है एक आकर्षक, बहुत ही खूबसूरत महिला, जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल होती है और उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सा खिंचाव सा था और बातचीत मीठा लेकिन अंदर से जहर जैसा। धीरे धीरे करके उस एक महिला से मुलाकात चार महिलाओं के ग्रुप तक पहुंच जाता है। ये चारों खुद को इवेंट मैनेजर, मॉडल, बिजनेसमैन बताती हैं। शुरुआत में तो सिर्फ चाय काफ़ी पर मिलने, महंगे रेस्टोरेंट और क्लब्स डिनर तक सीमित थी, लेकिन फिर आने लगी महंगे गिफ्ट्स, रिक्वेस्ट। बुजुर्ग जो इन महिलाओं के साथ फिर अपनी जवानी जैसा महसूस करने लगा था, आसानी से हामी भरते गए। चारों हसीनाएं बारी बारी बुजुर्ग के साथ वक्त बिताती, कोई उनकी सेहत की फिक्र करती तो कोई बिजनेस सलाह देती और उन्हें धीरे धीरे अपने मुसीबत के किस्से सुनाती। कभी कहा मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, तो कभी कहा कि मेरे बुटीक को बचाने की पैसे की ज़रूरत है। बुजुर्ग जिन्हें इन महिलाओं की केयर में प्यार नजर आ रहा था, लाखों करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने लगे। और इसके बाद जो वक्त था, वक्त ऐसे ही बीत रहा था और तकरीबन 18 महीने बाद ये महिलाएं बुजुर्ग की ज़िंदगी में इतनी गहरी घुस चुकी थी कि उन्होंने उनके अकाउंट, पासवर्ड और यहाँ तक कि लॉकर की जानकारी भी हासिल कर ली। पहले तो धीरे धीरे रकम निकाली गई, कुछ लाख, फिर कुछ करोड़, और एक दिन बैंक स्टेटमेंट देखकर बुजुर्ग के होश उड़ गए। उनके अकाउंट में से कुल 8 करोड़ 70 लाख रुपए उड़ चुके थे। इतना ही नहीं, इन महिलाओं ने उनके नाम पर महंगे से महंगे गहने, गाड़ियां और यहाँ तक कि विदेश यात्राओं का भी मजा लिया। जब बुजुर्ग ने सवाल किया तो जवाब मिला, आपको हम पर भरोसा नहीं है। यानी भावनाओं को अपराध के हथियार के लिए इस्तेमाल किया गया था। अब इसके बाद जो बुजुर्ग आदमी था वह काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा और उसने आखिरकार हिम्मत करके पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई। मुंबई क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज, बैंक ट्रांजैक्शन और कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए। पता चला कि ये चारों महिलाएं पहले तो कई हाई प्रोफाइल ठगी में शामिल रह चुकी हैं और पुलिस ने एक गुप्त ऑपरेशन में इन चारों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के समय भी ये महिलाएं पूरी तरह से तैयार, मेकअप में और हाथों में महंगे पर्स लिए हुई थी, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं था कि उनका खेल अब खत्म हो चुका है। और इस मामले में एक बार फिर साबित कर दिया कि ठगी सिर्फ गरीबों या अनपढ़ लोगों के साथ नहीं होती, यह खेल किसी के साथ भी खेला जा सकता है। अगर भावनाओं को निशाना बना लिया जाए तो किसी के साथ भी कैसी भी ठगी किया जा सकता है। पुलिस की चेतावनी साफ है, सोशल मीडिया या अचानक कोई ऐसी दोस्त पर भरोसा करने से पहले 1000 बार सोचिए। पैसा देना, अपने अकाउंट की डिटेल्स शेयर करना, ये सब सिर्फ अपने परिवार या भरोसेमंद लोगों के साथ सीमित रखें, क्योंकि अपराधी आजकल सिर्फ चाकू या बंदूक से नहीं, बल्कि मुस्कुराहट से और मीठी बातों से भी आपको लूट सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह कहानी किसी को सबक सिखा सकती है तो इसे शेयर जरूर करिए। और हाँ, हमारी अगली कहानी हम लाएंगे ऐसे ही केस में जिसे एक इंसान की पहचान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। तब तक सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों, इस तरह की जो कहानियां हैं, इस तरह की जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं को बताने का उद्देश्य हमारा ना ही आपकी भावनाओं को परेशान करना है, भावनाओं को आहत करना है, ना ही आप लोगों को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को सतर्क करना है कि हमारे समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, आप लोग इन घटनाओं से सतर्क रह सकें। धन्यवाद।